हाय, कैसी हैं आप? तो ये एक क्विक एनर्जी अपडेट है, यानी मॉर्निंग फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर क्रश अबाउट यू। यानी सुबह के वक्त वो आपको याद भी करते हैं या नहीं, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, क्योंकि आप तो सुबह उठते ही उनको याद करना शुरू कर देती हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रही हैं। तो चलें देखते हैं कि आपके क्रश भी आपको याद करते हैं या नहीं सुबह उठ के, क्योंकि वो लगता तो आपको ऐसी है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो खुद से कभी भी नहीं बताते कि वो आपको कितना लाइक करें। तो टैरेट के ज़रिए देखते हैं। और एक छोटी सी बात कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर आपको मेरी रेटिंग्स अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो है अगर हेल्प लेंगे दूसरे टैरेट से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो, और एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही दुखी है और बहुत ही तकलीफदेह कंडीशन में है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स। ओहो, प्यार तो बहुत है। देखिए अब आप देख लेंगे वो सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स आया तो आपसे लव तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं और आप ही को याद करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एक और का 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। और बॉटम में 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बहुत ही कोई परेशान और तकलीफ की कंडीशन में है। दोनों 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं और एक कार्ड नीचे चिपका हुआ था, तो ये द हैंगमैन है। ओके, चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को सेट करते हैं सही तरह। और ये जी मुझसे कैमरा गिर गया था तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी थी, तो चलिए आप सेट कर दिया और आपको कार्ड्स भी नजर आएंगे। 2 ऑफ कप्स आया है आपकी रीडिंग में जी। देखिए लव तो वो बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं और सुबह उठ के मुझे लगता है सबसे पहले वो आपके बारे में सोचते हैं। और ये वह पता नहीं क्यों उन्होंने आपको नहीं बताया। चलिए आगे रीडिंग में देखेंगे कि वो आपसे लव तो बहुत करते हैं, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। 2 ऑफ कप्स आया है और ये जब कार्ड आता है तो उसका ये मतलब होता है कि जी दोनों में बहुत ज़्यादा लव होना। लेकिन देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो कंडीशन तो बड़ी दुखी है, कोई बहुत ही परेशान है, आंखों पर पट्टी बंधी है, बल्कि हाथ भी बंधे हुए हैं। और सॉर्ड्स हैं, 8 ऑफ सॉर्ड में भी उनकी कंडीशन कुछ इतनी सही नहीं, 4 ऑफ सॉर्ड्स में भी उनकी कंडीशन इतनी सही नहीं, खामोश है, बिल्कुल लेटे हुए हैं। हालांकि बाहर तो बड़ी कलरफुल जिंदगी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं घूम फिर रहे, लेकिन आपके जो क्रश हैं वो बस खामोशी से लेटे हुए हैं, गहरी सोच में। उनकी मॉर्निंग की यही कंडीशन, मतलब एनर्जी है मॉर्निंग में जो वो सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि उनकी कंडीशन इतनी सही नहीं है, बंधे हुए हैं। कोई ज़िंदगी में का उनका कोई मज़ा उनकी ज़िंदगी में नहीं, क्योंकि वो कोई फैसला ही नहीं कर सकते, अपने दिमाग से सोच नहीं। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स है। ये मुझे लगता है कि आपके क्रश के ना पेरेंट्स हैं। और देखिए पेरेंट्स भी लग भी बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने बच्चों को अपनी मर्जी पे चलाते हैं बिल्कुल। और अगर उनको आपके बारे में पता भी है क्रश के पेरेंट्स को, तो वो यही चाहते हैं कि जी वो आपसे ना मिले। और मुझे लग भी नहीं रहा कि आपकी जो रीडिंग आई है उसमें कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं। अगर थर्ड पार्टी है तो ये आपके क्रश के पेरेंट्स ही हैं जो आपको उनको आपसे मिलने नहीं देना चाहते। मतलब ये कि वो चाहते ही नहीं कि अभी वो कोई प्यार मोहब्बत की स्टोरी में पड़े, बड़े सख्त हैं, जिसकी वजह से आपके क्रश जो है बहुत ही दुखी हैं। क्योंकि आप 2 ऑफ कप्स आए तो आप एक दूसरे से लव बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी आपसे बहुत शदीद लव करते हैं, आप भी करते हैं, और आपके क्रश को पता है कि आप उनसे बहुत लव करते हैं, लेकिन वो मजबूर है अपने घर वालों के आगे उनकी मर्जी के खिलाफ वो कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पेरेंट्स इतने सख्त हैं। अच्छा, द हैंगमैन आया था, मुझे ऐसे लगता है कि ये आपकी एनर्जी है। आप जो है हैंगमैन की कंडीशन में है, कोई फैसला नहीं कर सकती, ना आप मूव ऑन कर सक रही हैं, ना आप स्टे कर सक रही हैं, क्योंकि आपके क्रश कुछ बता ही नहीं रहे कि वो आपसे कितना लव करते हैं। ठीक है कि 2 ऑफ कप्स आया, बहुत लव करते हैं आपसे, लेकिन वो बताने की कंडीशन में ही नहीं, बस आपको मिक्स सिग्नल देते रहते हैं, दूर से आपको देखते रहते हैं, स्माइल देते रहते हैं। हो सकता है आपके बड़े अच्छे फ्रेंड भी हों,
आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फ्री भी हो, क्योंकि देखिए टू ऑफ कप्स जो है हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से फ्री हो, बहुत मतलब फीलिंग आपको आती है कि जी आपके क्रश आपसे बहुत लव करते हैं। तो आप जो है हैंगमैन की कंडीशन में है, कुछ भी नहीं फैसला कर सक रही, मूव ऑन भी नहीं कर सक रही, रुक भी नहीं सक रही। तो ये हैंगमैन जो है आपकी मुझे कंडीशन लग रही है कि मैं फैसला ना कर सकता। इसी तरह यही एनर्जी आपके क्रश की भी हो सकती है कि वो भी कोई फैसला नहीं कर सके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश जो है उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आउटसाइड कंट्री चले जाएं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं, कि वो बाहर की कंट्री में जाएं और ज़रा अच्छा पैसा वगैरह कमाएं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स है और इसमें एक आदमी जो है अपनी फैमिली को गुड बाय करके जा रहा है। तो आपके क्रश को हो सकता है कि उन्होंने आउटसाइड कंट्री जाना हो, जिसकी वजह से वो आपसे कोई भी वादा नहीं करना चाहते कि आप उनका वेट करें, वो आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टडी के लिए भी बाहर जाना चाह रहे हो। देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पेंटिकल का इसमें से बड़ा किरदार है उनकी लाइफ में आपके क्रश की। दूसरा, उनके हाथ में तराजू है, हो सकता है कोई लीगल मैटर भी हो, उन्होंने आपको ना बताया हो सकता है वो किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो सकता है कि कोई लीगल मैटर उनका सॉल्व हो गया और जो है अब्रॉड जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो कि कोई दीगर चीज़ें अपनी पूरी कर रहे हो, तो हो सकता है ये हो। और हो गया हो तो देखिए खुशी में वो लोगों को पैसे भी बांट रहे थे, यहाँ से देखा जाए तो ये बाहर जाने के लिए भी कोई लीगल काम हो सकता है। अब देखिए आपके जो क्रश है उनका नेक्स्ट एक्शन तो आया नहीं था, तो मैंने कहा कि दूसरे डेक से हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि दूसरे डेक में क्या रीडिंग आ रही है, क्योंकि आप खुद भी तो हैंगमैन की कंडीशन में है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपकी तरफ कब आएंगे। अच्छा देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पहले भी था, ये देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये भी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आ गया। अच्छा और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके एक और निकालते हैं कार्ड, देखते हैं वो क्या। उफ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही तकलीफ दे कंडीशन में है वो इस वक्त। एक और कार्ड देखते हैं और वो है पेज ऑफ पेंटिकल, ओके ठीक। चलिए अब देखते हैं, वैसे इसमें भी कोई ख़ास एक्शन नज़र तो नहीं आ रहा, सिर्फ एक है कि पेज ऑफ पेंटिकल है। देखिए आपके जो क्रश आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि वो आपसे शादी वगैरह करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले कहा कि आप हैंगमैन की जो है कंडीशन में आपकी एनर्जी हैंगमैन की है। हो सकता है कि वो ये सोचते हैं, उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं, क्योंकि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेकिन वो आप उनको ये भी पता है कि इस वक्त आप हैंगमैन की कंडीशन में उनका वेट कर रही हैं। तो देखें वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत ही तकलीफ दे कंडीशन है, बल्कि देखें समझ लें कि वो रो ही रहे हैं बेचारे, इतनी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आपको छोड़ नहीं सकते, फैमिली को छोड़ नहीं सकते, मतलब ये कि वो बैलेंस नहीं कर सक रहे। फैमिली इतनी सख्त है, पेरेंट्स इतने सख्त है, वो नहीं चाहते कि वो इस तरफ आए, शादी वगैरह की तरफ है। फिर वही बात है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स आए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ये कोई लड़की है जिस अच्छी खासी अमीर मालदार है, खूबसूरत भी बहुत है, वेल ड्रेस्ड भी बहुत है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके क्रश को फोर्स कर रहे हो उस लड़की से शादी करने के लिए, वो कोई भी लड़की हो सकती है। फिर देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको पहले बताया कि कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, उस लीगल मैटर आउटसाइड कंट्री जाने का। जैसे ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स में लड़की है, क्या पता है इससे शादी करने का लीगल मैटर, क्योंकि दोनों कार्ड में तराजू है। और एक वजह ये भी हो सकती है, आप देखें आपके क्रश लोगों को पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये हो कि अगर वो उस लड़की से शादी करेंगे तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। कोई नेक्स्ट एक्शन उनका उसमें भी निकल के नहीं आया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में देखें बाहर ऐसे है कि वो जा रहे हैं, पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उस लड़की की तरफ ही जा रहे हैं जो बाहर की कंट्री में हो सकती है या जो कोई अमीर लड़की है। तो एक्शन तो कोई नहीं निकला, लेकिन चलें इस डेक से हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि एंजल की क्या जो है ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और हो सकता है इसमें भी आपको नेक्स्ट एक्शन निकल कर आ जाए। तो देखते हैं, देखिए ये कार्ड आया, इसमें तो सेक्सुअली इमिटेट होने का जो है
ये है कि हो सकता है कि आपके क्रश ये चाहते हो कि आप सेक्सुअली एक दूसरे के साथ आपका रिलेशन बन जाए। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं सोचते। लवर्स कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स सॉरी आया है, लेकिन शादी का या कोई आपकी तरफ आने का सिवाय पेज ऑफ पेंटिकल के कोई कार्ड नहीं है। तो आप ना ज़रा ध्यान ही रखें कि उनके साथ फिजिकली अटैचमेंट ना ही करें, कि अगर वो आपको छोड़कर चले जाएं तो आपको प्रॉब्लम हो। तो ये आपको इंडिकेशन भी है कि अगर इस तरह का कोई सिलसिला हो तो आप इस सिलसिले से अपने आप को बचा लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई शादी का सिलसिला उनका आपके साथ बनेगा। आपकी तरफ आएंगे वो ज़रूर, लेकिन शादी का कोई ऐसा सिलसिला किसी कार्ड में नज़र नहीं आया।